हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के तत्व नंबर 112 के बारे में, जो है कॉपरनीशियम। तो कॉपरनीशियम के सामान्य परिचय के बारे में, उसके भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में और उसके कुछ उपयोगों के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हमने तत्व नंबर 1 से लगाकर तत्व नंबर 111 तक के तत्वों के बारे में चर्चा की। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप आसानी से वहां से उन सारी क्लासों को देख सकते हैं और आज की क्लास से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कॉपरनीशियम। तो कॉपरनीशियम का जो परिचय है, उसमें कॉपरनीशियम की जो खोज है वो 9 फरवरी 1996 को सिगर्ड हॉफमैन के मार्गदर्शन में जर्मनी के डार्मस्टेड में हैवी आयन अनुसंधान प्रयोगशाला में काम करने वाले अनुसंधान वैज्ञानिकों के एक समूह द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? 9 फरवरी 1996 में सिगर्ड हॉफमैन के मार्गदर्शन में जर्मनी के डार्मस्टेड में हैवी आयन अनुसंधान प्रयोगशाला में काम करने वाले अनुसंधान वैज्ञानिकों के समूह द्वारा की गई थी। और नए तत्वों का नाम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री निकोलस कॉपरनिकस के नाम पर रखा गया था। तो इस तत्व का नाम किसके ऊपर? गणितज्ञ और खगोल शास्त्री निकोलस कॉपरनिकस के नाम पर रखा गया था। पॉइंट नंबर 2, कॉपरनीशियम जो है उसकी परमाणु संख्या जो होती है वो 112 होती हैं। कॉपरनीशियम का जो प्रतीक होता है उसको अपन Cn से दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कॉपरनीशियम की जो अवस्था होती है, कॉपरनीशियम की जो स्टेट है वो ठोस सॉलिड होने की उम्मीद है। अब उसमें उम्मीद लगाई हुई है कुछ प्रॉपर्टी के बारे में, कुछ गुणों के बारे में, कुछ परिचय के बारे में कि ऐसा हो सकता है। तो इसकी ठोस अवस्था में होने की उम्मीद है कॉपरनीशियम की। कॉपरनीशियम की जो प्रकृति होती है वो ये कृत्रिम होता है, मानव निर्मित होता है, वैज्ञानिक अनुसंधानों द्वारा बनाया जाता है प्रयोगशालाओं में। ये रेडियो एक्टिव होता है और रेडियो एक्टिव के साथ ये संक्रमण तत्व भी होता है, ट्रांजिशन मेटल भी कहलाता है। पॉइंट नंबर 6, परमाणु भार एटॉमिक वेट। तो कॉपरनीशियम जो है उसका परमाणु भार जो होता है 285 होता है, 285 AMU होता है। कॉपरनीशियम का घनत्व डेंसिटी जो है वो अज्ञात है, लेकिन अगर अनुमान लगाया जाए इसका तो 14.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका घनत्व होने की उम्मीद है। पॉइंट नंबर 8, गलनांक मेल्टिंग पॉइंट। इसका गलनांक और मेल्टिंग पॉइंट भी अज्ञात है, इसके बारे में भी पता नहीं लगाया जा सका है। पॉइंट नंबर 9, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट। कॉपरनीशियम का जो क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट है वो भी अज्ञात है, अननोन है। पॉइंट नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉपरनीशियम का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखें तो ये Rn रेडॉन 5f14 6d10 7s2 होता है। ठीक है, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है। पॉइंट नंबर 11, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कॉपरनीशियम सामान्यतः 0 और +2 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, लेकिन +1 +4 +6 की भी भविष्यवाणी की गई है कि आने वाले टाइम में कॉपरनीशियम +1 +4 और +6 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित कर सकता है। पॉइंट नंबर 12, आवर्त सारणी में स्थिति। तो कॉपरनीशियम की अगर आवर्त सारणी में स्थिति देखें तो ये वर्ग ग्रुप नंबर 12 में रखा गया है, जिसको सेकंड भी बोल सकते हैं। कॉपरनीशियम 7वें पीरियड का सदस्य होता है, 7वें आवर्त का सदस्य होता है। कॉपरनीशियम डी कक्षक एलिमेंट कहलाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है। पॉइंट नंबर 13, परमाणु रचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। कॉपरनीशियम की परमाणु रचना अगर देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 112 होती हैं, प्रोटॉनों की जो संख्या है वो भी 112 हैं, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या इसके अंदर 165 होती हैं और इसका ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल जो होता है वो 7 होता है। तो ये था कॉपरनीशियम का सामान्य परिचय। अब कॉपरनीशियम के कुछ भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें नंबर 1, कॉपरनीशियम अज्ञात है, लेकिन दिखने में धात्विक और चांदी जैसा सफ़ेद या भूरा होने की संभावना है इसकी। पॉइंट नंबर 2, कॉपरनीशियम में 5 समस्थानिक होते हैं, जिनका आधा जीवन 277 से 285 तक द्रव्यमान संख्या के साथ जाना जाता है, और ये सभी 5 आइसोटॉप समस्थानिक जो हैं वो क्या है? अस्थिर है। पॉइंट नंबर 3, कॉपरनीशियम 285 जो हैं वो 34 सेकेंड के आधे जीवन के साथ सबसे स्थिर आइसोटॉप हैं।
यह अल्फा क्षय के माध्यम से डर्मेस्टेडियम 281 में विघटित हो जाता है। पॉइंट नंबर 4, वैज्ञानिकों ने एक भारी आयन त्वरक में जिंक 70 नाभिक के साथ सीसा 208 नाभिक पर बमबारी की, जिसके परिणाम स्वरूप कॉपर-नीशियम 277 का एक परमाणु प्राप्त हुआ। तो ये थे इसके भौतिक और रासायनिक गुण। अब अपन कॉपर-नीशियम के कुछ उपयोगों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें नंबर 1 कि वर्तमान में कॉपर-नीशियम का वैज्ञानिक अनुसंधान के दायरे से बाहर कोई अनुप्रयोग नहीं है। नंबर 2, इसकी कोई ज्ञात जैविक भूमिका नहीं है, ये कृत्रिम रूप से ही बनाया जाता है। पॉइंट नंबर 3, यह अक्रियाशील है और धातु की तुलना में अधिक उत्कृष्ट गैस की तरह करता है काम। पॉइंट नंबर 4, कॉपर-नीशियम एक मानव निर्मित तत्व है जिसके केवल एक परमाणु बने हैं। यह एक भारी आयन त्वरण में सीसा और जस्ता परमाणुओं के संलयन से बनता है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने कॉपर-नीशियम के उपयोग, उसके भौतिक और रासायनिक गुण और उसके सामान्य परिचय के बारे में चर्चा की। अगली क्लास में अपन अगले तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.